मैं कह रहा हूँ कौन सी क्लास में करना शुरू? नीट 2021 फास्ट ट्रैक। हम्म? सब नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। नीट की प्रिपरेशन करनी है, अच्छा। अच्छा, फिर तो बेटा आपने कुछ किया हुआ है? हाँ सर, 11th थोड़ा बहुत, मतलब 12th का प्रिपेयर कर रखा है, 11th से स्टार्ट करेंगे, 11th 11th का में। करना है। आप मुझे ये बताओ 11th में सबसे ज्यादा डर आपको कौन से टॉपिक में लगता था? 11th में सबसे ज्यादा डर मुझे, ये जो बिल्कुल नहीं आता था। सर जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है ना, मोल्स वाले, हाँ हाँ। उसमें बहुत डर लगता था, मतलब जो कैलकुलेशन पार्ट आता था। कैलकुलेशन पढ़ा था ना, तो मोस्ट वाली चीज आपको नहीं आती थी। हम्म। वहीं से शुरू कर ले फिर। जी। ठीक है, लेकिन बेटा एक कंडीशन है। हम्म। दो कंडीशन मेरी होंगी पढ़ाने के वक्त। जी। नंबर एक, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। जी। मेरी सारी बातें ध्यान से सुननी होगी और प्रैक्टिस करनी होगी। ओके। और दूसरी बात यह कि आपको कहीं पर भी डाउट होता है, हम्म। मामूली चीज भी समझ में नहीं आती है जिसका लग रहा है मामूली है, जरूरी नहीं कि मामूली हो वो आप उसी टाइम पूछना मेरे से। ठीक हाँ। अब ये मत समझना कि छोटी सी बात है बाद में समझ लूंगी, हो जाएगा, कोई खास बात नहीं। कई बार छोटी सी होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो। है। जी। और चूंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो कैलकुलेशन में तेज करना आप मेरे हिसाब से, ठीक। क्योंकि मैं कैलकुलेशन में थोड़ा तेज हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट से ही। और एक चीज कर रहे हैं हम लोग, आपके पास 12th की बुक पड़ी है साथ में? कि अभी तो अभी नहीं है। वो भी साथ में रख लो। ओके। मतलब 11th का मोल कॉन्सेप्ट सोल्यूशन जो है ना 12th में, उसमें हम्म। सारा ये इस्तेमाल होता है। हम्म। और हम लोग कई चीजें मिला के करेंगे क्योंकि आपने काफी चीजें करी हुई हैं। हाँ। बस कुछ कुछ चीजें बतानी है आपको मैं, और क्योंकि जब हम लोग नीट के लिए पढ़ते हैं ना तो एक एक चीज नहीं पढ़ते, कई चीजें मिला के पढ़ते हैं। हम्म। हम एक साथ कई सारे चैप्टर पढ़ लेंगे। ओके। ठीक है। ठीक। हाँ, तभी चीज आएंगी वो सब चीज मिला के बढ़ जाती है। ठीक। तो शुरू करें मोल कॉन्सेप्ट को। यस। हम्म। हाँ सर। आप बताओ मोल क्या होता है? मोल किसी नंबर का, वो कैसे बताऊं? जैसे भी बताओ, मुंह से बताओ अपने। हम्म। बेटा अपना कैमरा ऑन कर लो ना। हम्म। हाँ बताओ मोल क्या होता है? मोल किसी भी उस, हाँ शाबाश। सर जैसे जो पीरियोडिक टेबल में जब हम वो जब हम्म। वो अरेंजमेंट करते हैं, तो उसका जो हाँ। नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, हम्म। वो डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मोल। अच्छा, और? आपके घर में आपका कोई छोटा भाई बहन है? हाँ है। भाई है बहन है? मतलब भाई भी है और बहन भी है। बहन भी है, मान के चलो आपका छोटा भाई आपसे पूछता है दीदी जरा मोल बताओ क्या होता है। मैं 9th क्लास में आ गया, मोल ये आपने जो बताया उससे आपके भाई को समझ में आ जाएगा मोल क्या होता है? नहीं। ऐसा बताओ जिससे आपके भाई को समझ में आ जाए। नहीं तो आपका समझ। मजाक उड़ाएगा दीदी आपको भी नहीं आता। नहीं आ रहा? आप जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और उसमें कोऑपरेट करना, समझ लेना। ये बताओ शिफत बेटा, ये डजन क्या होता है? क्या? दर्जन, डजन। सर जैसे बनाना में होते हैं, 12 को हाँ, हम एक दर्जन कहते हैं, हाँ 12 को 12 एक डजन होते हैं। कहते हैं। ये खाली बनाना में ही कहते हैं, किसी और चीज में भी कह देते हैं? नहीं, किसी और चीज में भी कह देते हैं कभी। किसी भी चीज में कह सकते हैं दुनिया हम्म। की। एक दर्जन केले भी हो सकते हैं, एक डजन टेबल भी हो सकती हैं। हम्म। आप कहाँ रहते हो? मैं सिग्नेचर सिटी, ये कहाँ पर है? मतलब दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर पे। अच्छा, दिल्ली और गाजियाबाद की बॉर्डर पे जहाँ आप रहते हो, वो हम्म। मैंने कभी सुना भी नहीं नाम। तो हम्म। जैसे कि अगर जामा मस्जिद चले जाओगे हम्म। तो वहां पूरे जामा मस्जिद एरिया में एक दर्जन शपथ मिल जाएंगी बहुत आराम से, हम्म। है हम्म। ना? तो डजन कोई भी चीज का डजन हो सकता है। एक हम्म। डजन एलिफेंट हो सकते हैं, हाँ।
एक डजन चींटी भी हो सकती है। हाँ, तो एक डजन एलिफेंट और एक डजन चीनी और चींटी एंड दोनों का वेट सेम है, अलग अलग है? अलग है। वेट अलग है, साइज अलग है, शेप अलग है, वॉल्यूम अलग है, सब कुछ अलग है। उनमें कॉमन क्या है? नंबर। नंबर। डजन में डजन, 12 मैंने 12, तो 12 चीज जमा करती, आप कहोगे मेरे पास एक डजन सामान जमा हो गया। 12 पेन होती, कहते मेरे पास एक डजन पेन है, चाहे अलग अलग कलर के हैं और एक डजन है। ये बात सुनिए आपको। तो डजन क्या है? नंबर है। या उसको बोलेंगे यूनिट। यूनिट है। ये यूनिट टू मेजर 12 एंटिटीज। ठीक एंटिटीज मैंने समान जो भी होता है ठीक साथियों। तो 12 एंटिटीज की यूनिट क्या है? डजन। डजन इज a यूनिट टू मेजर 12 एंटिटीज। ये बात आप मेरी समझ पाए ठीक से? बिल्कुल सच बताना, अगर आगे तो समझना। हाँ, बिल्कुल। डजन समझ गए, 12 आइटम के लिए, 12 एंटिटीज के लिए यूनिट है। यूनिट। एक होता है सेंचुरी, सेंचुरी, हाँ 100 को। 100 के लिए। 100 ऑफ व्हाट? 100 years, 100 100। ऑफ एनीथिंग। हाँ, 100 years, 100 matches। 100 मैच, 100 स्कोर। या। कोई आदमी 100 साल का हो जाए तो सेंचुरी मार ली। कोई फिल्म चल गई 100 दिन, सेंचुरी हो गई ना। It's also a unit। इट इज यूनिट टू मेजर 100 100 एंटिटीज। cities। ये बात समझ में आ गई आपको? हम्म अगेन 100 इज a unit to measure, सेंचुरी यूनिट टू मेजर 100 एंटिटीज। entities। और वो 100 कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसे ईयर हाथ में नहीं पकड़ सकते, जो चीज हाथ में नहीं पकड़ सकते उसको भी 100 गिन लेते हैं हम लोग। जैसे केले हाथ में पकड़ लेते हैं ना हम लोग। हाँ। तो कोई भी चीज 100 को बोलेंगे हम लोग सेंचुरी। ठीक है, ये यूनिट होती है। अब ऐसी बात आती है तुम्हारी मोल की। मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इतना नंबर किसी का जमा कर लो तो हम बोलेंगे एक मोल जमा हो गया। इतना नंबर जमा कर लो हम कहेंगे सेंचुरी जमा हो गई। इतना जमा कर लो तुम कहेंगे डजन जमा हो गया। और इतना जमा कर लो तो मोल हो गया। एक मोल हो गया। तो मोल क्या हुआ? यूनिट हुआ एक। इट इज ए यूनिट ऑफ एंटिटी। टू मेजर एंटिटी। हाउ मेनी एंटिटीज? 6.022 into 10 की पावर 23। इतनी एंटिटीज का नंबर हो गया मोल। मोल। ये बात समझ पाए, आई कि नहीं आई? जी बिल्कुल। तो मोल क्या है? यूनिट है। यूनिट है। बस एक बात क्या आप समझिए, यूनिट क्या है, मोल क्या है? यूनिट है। यूनिट है। हर यूनिट का एक नंबर जुड़ा हुआ होता है। डजन वाली यूनिट के साथ जुड़ गया 12 नंबर, सेंचुरी से जुड़ गया 100 नंबर, एक स्कोर होता है, स्कोर उसमें शायद 20 होता है। ऐसे अलग अलग नंबर होते हैं बहुत सारे। ऐसे मोल के साथ नंबर जुड़ गया इतना। ये बात समझ आई आपको? जी। अब एक बात मुझे आप बताओ ईमानदारी से, दुनिया जानती है डजन क्या होता है बिना केमिस्ट्री पढ़े हुए? दुनिया जानती है सेंचुरी क्या होता है, जो अनपढ़ है वो भी जानते हैं। आप जिससे केले खरीदोगे या खरीदते हो वो ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते, पर उनको पता होता है डजन क्या होता है। और जबकि वही डजन है, वही सेंचुरी है, वही मोल है। तो मोल को क्यों नहीं बताते लोगों को? मोल को नहीं पता होता, इसको क्यों छिपा के रखा हुआ है? सर मतलब मतलब जिसे 2 साल पढ़ लिया उसे भी नहीं पता मोल क्या होता है। है वो डेली यूज वर्ड्स हैं। तो ये पर भी यूज मोल, कर सकते हो। मोल हम मतलब इतना सामान हम लेते नहीं है जल्दी किसी इतना चीज सामान को। आप लेते ही नहीं है, ये बात सही है। इतना सामान क्यों नहीं लेते आप? मतलब जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही रिक्वायरमेंट होती है उस सबसे लेंगे नेचुरली। क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती तो हम सामान लेते नहीं, इसलिए इसका नाम हो नहीं जाता। आपको मालूम है कितना बड़ा नंबर है ये? क्या? ये नंबर कितना बड़ा है आपको मालूम है ये बात? काफी बड़ा है, 10 की पावर 23 मींस ये लॉट। इतना बड़ा नंबर है कि दुनिया में 1 मोल नाम की कोई चीज होती ही नहीं। जैसे मैंने कहा एलिफेंट, एंड्स,
कि केले, टेबल, चेयर, शिफर भी मैंने बोल दी इवन। हम्म, तो लेकिन मोल नाम की कोई भी चीज आप ला नहीं पाओगे दुनिया में। जो चीज दिख रही है आपको, मतलब जो चीज अपनी आंखों से देख पा रहे हो, उसका एक मोल दुनिया में होता ही नहीं। सर जब एक मोल होता नहीं है तो हम इसे यूज क्यों करते हैं? वही तो मैं आपसे बता रहा हूँ, वही तो सारा खेल है। इसलिए आप पूरा ध्यान समझ लो। हम्म, इसलिए आपने 2 साल पढ़ के भी नहीं समझ पाया ना इस बात को। पहले इस बात को समझ लो, फिर आपको खुद ठीक। खुद सामने क्लियर होने लगेगा। और इतना हो जाएगा, अपने छोटे भाई को समझा दोगी तुम आज, अगर वो पूछेगा तो। वैसे मैं समझा था बिना पूछे हुए, वरना मारेगा वो, नहीं, वो क्या भी पता हम नहीं लगे। पूछने वाले हैं, पूछेगा मुझसे। तो ये बात अब समझ में आ गई कि जी। दुनिया में जो चीज हमको दिखाई दे रही है, हम्म, उसका एक मोल होता ही नहीं। हम्म, मतलब पूरी दुनिया में एक मोल इंसान नहीं है। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, सारे कंट्री को मिला के, वो एक मोल नहीं बैठेंगे, आधा मोल भी नहीं है। अच्छा, और पिछले 20 साल के आदमी जोड़ लो, सारे जो निकल गए पिछले सालों में, उन सबको जोड़ लो, तब भी एक मोल नहीं बैठेंगे। एक मोल पेड़ पौधे नहीं है पूरी दुनिया में। सारे जानवर जोड़ लो, छोटे से बड़े तक, तब बैठ जाके एक मोल नहीं बैठेंगे। तो एक मोल कुछ होता ही नहीं। ये पहले बात क्लियर कर लो, जो हमें दिखाई दे रहा हो। जब कुछ होते नहीं तो मोल में आपको सामान खरीद नहीं सकते। मतलब अगर आप चावल के खाते होंगे, चावल के दाने ही गिनने चालू कर दो, तो पूरी दुनिया में जितने चावल हैं, वो सब जोड़ के भी एक मोल नहीं बैठेंगे। ये बात सुनिए आपको, कितना बड़ा नंबर है। आपके पास पेन से लिखते हो ना, पेन की आगे एक टिप सी होती है, छोटी सी गोली होती है, एकदम टक मारोगे तो नोक पर, एक बहुत छोटी सी गोली होती है। वो गोली ऐसी होती है कि जैसे अगर निकल गई, देखा होगा आपने, और छूट गई हाथ से, फिर दोबारा को दिखाई नहीं देगी कहाँ गई वो। हाँ, जानते हो ना, वो जो छोटी सी गोली होती है, हाँ, हाँ, हल्की सी टिप सी जो होती है, जो जो रोल वो होता चीज है जो है। आपको जस्ट दिखाई दे रही है। हम्म, क्या बोलेंगे? जस्ट दिखाई दे रही है। बोलिए। और एक बार हाथ से गई तो दिखती भी नहीं है वो। जो चीज जस्ट दिखाई दे रही है, वो जो गोली है, उसका एक मोल अगर ले लिया उस गोली का, वो इतना होगा कि वह पूरी अर्थ को ढक लेगा। और उसकी थिकनेस होगी 2.5 सेंटीमीटर। इतनी थिकनेस का पूरी अर्थ को कवर कर सकता है वो। अब लगा सकते हो कितना बड़ा नंबर है मोल। बहुत बड़ा नंबर। ये बात समझ में आई, मोल बहुत बड़ा नंबर है। जो दो बातें में समझ में आ गई। नंबर एक, मोल यूनिट है, इतनी एंटिटीज के लिए है। 6.2 और जो एंटिटीज दिख पा रही हैं, उनका एक उनका मोल होता मोल। नहीं। ये मैंने 3 चीज बताई है आपको अभी तक। हम्म, इसमें तो क्लैरिटी है। जी। अच्छा, फिर आपका एक सवाल था कि आपने मुझे पूछा था कि सर जब ये होता नहीं, क्यों हमको फंसा रखा है, फिर हमारे पीछे क्यों पड़े हो? जबरदस्ती हमको 2 साल सीबीएसई पढ़ा रही है, बोल बोल बोल, और ये होता है नहीं। तो नेचुरली उन चीजों के लिए है जो इतनी छोटी हैं कि एक मोल जमा किए बगैर दिखेंगी ही नहीं। मतलब सिर्फ देख लूं, उसके लिए मुझे एक मोल जमा करना पड़ेगा। अच्छा। ये बात समझ आई? अच्छा। कि उसको मैं सिर्फ देखने लायक मेरे लिए हो जाए, आंखों में दिखाई देने लगे, उसके लिए कम से कम एक मोल तो जमा करना पड़ेगा, मतलब दिखेगा भी नहीं। जैसे हाइड्रोजन है, हाँ। हाइड्रोजन H होता है। अगर मैं 1 ग्राम, कितना होता है 1 ग्राम? मामूली सा इतना सा होगा 1 ग्राम। हाँ। 1 ग्राम तब बनेगा जब मैं इतने हाइड्रोजन के एटम जमा कर लूंगा। मतलब 1 मोल हाइड्रोजन के एटम जमा करूंगा या करूंगी, तब 1 ग्राम बनेगा। हाइड्रोजन दिखने लायक ही होता है। अच्छा। आधा मोल में आधा ग्राम, और 1/4 मोल में 1/4 ग्राम, या 1/8 में 1/8 ग्राम। ये कितना होगा दिखाई नहीं देगा, सिर्फ दिख जाए मेरी आंखों से, उसके लिए मुझे मोल्स में चाहिए होता है। इसलिए मोल की जरूरत पड़ती है। जो बहुत छोटी चीजें हैं जिसे हम ऐसे इतनी छोटी चीज है कि उसको देखने भर के लिए भी, एक मोल इस्तेमाल का। करने के लिए इतना बड़ा नंबर लोगे तो जमा होगी, तब दिखाई देगा या इस्तेमाल हो पाएगा। हम्म, ये बात समझ आई आपको? हम्म, पक्का?
तो हम लोग ये समझ गए। अब सवाल यह है कि जैसे इसमें हम कहते 12 मतलब कोई भी चीज, आपने कहा था केले से लेके हाथी से लेके कोई भी चीज 12, इसमें कोई भी चीज 12, इसमें कोई भी चीज 12 नहीं हो सकती, उसका तो मोल होता ही नहीं। इसमें वो चीजों की जो दिखाई नहीं देंगे अगर थोड़ी सी लेंगे तो, वो हाँ चीजें कौन सी होती हैं? एटम, एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस। आयंस एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, इस हम्म इतना जमा करोगे कोई मोल तब नहीं। जाके बनेगा एक मोल इन चीजों का, तो एंटिटीज ये हो जाएंगी। ठीक है। ये बात समझ आई? इसको हटा दूं या लिखोगे? नहीं, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, मैं नोट कर लूंगी फिर। हाँ नोट कर लो, ले लिया तो बता देना मेरे को। हो गया? हाँ मैं हटा दूं उसको? हाँ अच्छा, अब हम लोग जो समझ पाए, मोल इज अ यूनिट टू काउंट या टू मेजर। एंटिटीज इसको बाद इतना नंबर लिखने जो एन लिख देता हूँ उसको, एन एंटिटीज, एंड दीज एंटिटीज आर, क्या है ये? एटम्स, आयन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। और आयंस। आयंस ये कुछ भी हो सकता है। इतने चीजों के कलेक्शन को, मतलब इन एंटिटीज के कलेक्शन को बोलेंगे एक मोल। क्लियर? ठीक। इसको हटा दूं? अभी दो छोटी बातें और कर लेते हैं, फिर हम लोग सीधे न्यूमेरिकल पर आते हैं। नंबर एक, तो पहली बात ये है, आप पूछ सकते हो कि ये नंबर कहां से ढूंढ निकाल लिया, ये नंबर कहां से आ गया? ये नंबर ऐसे आ गया जब कार्बन 12, कार्बन कई तरह के होता है, 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है, लेकिन कार्बन 12 वाला जो कार्बन था, कार्बन 12 का 12 ग्राम ले लिया, कार्बन 12 का 12 ग्राम ले लिया। उस 12 ग्राम के अंदर सारे एटम गिन लिए, वो आकर आ गए Na नंबर, ये वहां से आया। 12 ग्राम कार्बन 12 के अंदर जो एटम्स हैं वो मिला के एक मोल बनता है। ठीक है, ये बात समझ आई आपको? अगर मैंने उतना ही नंबर ऑक्सीजन के जोड़ लिए, जमा कर दिए ऑक्सीजन की एटम्स, उसका वेट बन जाएगा कितना? 16 ग्राम। 16 ग्राम। वो ऑक्सीजन का बन जाएगा 16 ग्राम। उतने ही नंबर मैंने जोड़ लिए सपोज नाइट्रोजन के, वो बैठेगा कितना? 14 ग्राम। हाइड्रोजन के लूंगा तो उतना ही, वो बैठेगा 1 ग्राम कुल। 1 ग्राम। तो मोल क्या हो गया? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स as many entities as there are atoms in 12 gram of carbon 12। बात समझ आई? हाँ। मैं लिखता हूं दोबारा, आप बताना मेरे को। मोल इज द नंबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका अमाउंट है ना, 16 ग्राम में एक मोल बनता है, या 14 ग्राम में एक मोल बनता है, हर एक का अपना अमाउंट होगा। सबका अलग अलग अमाउंट। हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स as many entities as in there are 12 gram of atoms in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। और एंटिटीज क्या होती है? एंटिटीज ब्रैकेट लिख सकते हो, एटम्स, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स और आयंस। ये बात समझ आई आपको?
तो मोल क्या हो गया, क्या डेफिनेशन मोल की? Mole is the amount of substance that contain as many entities as there are in atom in 12 gram of carbon. कार्बन 12 gram of carbon. कार्बन 12, हाँ, carbon 12. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Hmm. ये छोटी छोटी चीज को मिस मत करो, दोबारा बताओ। Mole is the amount. Mole is the amount of substance that contain as many entities as there are in atom in 12 gram of carbon 12. एक बार और बोलो शाबाश। Mole is the amount of substance that contain as many entities as there are in atom in 12 gram of carbon 12. अभी मोल के बारे में हम जो समझ पाए, हम बोलेंगे मोल इज ए यूनिट टू मेजर Na entities, Any entities, हाँ. and these entities are atoms, molecules or ions, and it is the amount of substance that contains as many entities as there are atoms in 12 gram of carbon 12. ये बात क्लियर है कि नहीं? Yes sir. Yes sir. अच्छे से जी सर. तब लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक. जब ये बात आप समझ गए तो इस बात को लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक, हटा दो उसको। Yes. स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया, ये लेना है? ले लिया। चलिए साहब, आप लिखना चालू करो, ऐसे स्क्रीनशॉट करोगे तो बाद में फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। लिखोगे तो याद भी होता रहेगा। इतना भी मॉडर्न नहीं बनना चाहिए। नहीं मतलब अभी मतलब क्लास पूरी यूटिलाइज हो जाए तो मैं फिर बाद में नोट करती रहूं, रिमेम्बर कर करके। नहीं, अभी साथ साथ लिखोगे ना तब कुछ याद भी रहेगी, तब कुछ और याद भी होता है। साथ साथ लिखो अपने हाथ से, जितना अपने हाथ से लिखोगे उतना याद होगा। वरना फिर आदत पड़ जाती है कुछ ना करने की, बस स्क्रीनशॉट पढ़ लिया। ये कोई व्हाट्सएप थोड़ी हो रहा है, क्लास है, ठीक है ना? आपके पास कोई और बुक भी है क्या एनसीईआरटी के अलावा? एनसीईआरटी के अलावा मतलब एमटीजी है मेरे पास 12th की। एमटीजी है हम्म। और एमटीजी है बस। नहीं, नीट की तैयारी कैसे करती हो आप फिर? नहीं मतलब मैंने ऑनलाइन कहीं से किया था। उसके मतलब नोट्स हैं तुम्हारे पास? हाँ। मतलब क्वेश्चंस होंगे ना आपके पास? क्या? उनके क्वेश्चंस भी होंगे ना आपके पास? नहीं उन्होंने मतलब वो बस अभी लेक्चर्स देते, उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए थे। क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं है आपके पास और करने के लिए? नहीं अभी नहीं। आपने प्रदीप नहीं थी? प्रदीप प्रदीप 11th की होगी मेरे पास। है ना? हाँ। उसको भी निकाल के रखना, जो प्रदीप अच्छी बुक है, किताब है। हाँ। प्रदीप के पीछे में जाओगे, एक पोर्शन आता है फोकस, वो होता है कंपटीशन के लिए, उसके अंदर लाइन से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? वो सारे क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। तो इस क्लास के बाद प्रदीप के क्वेश्चन करना चालू कर देना, हो या ना हो, ट्राई हर एक भी करना। जो नहीं होगा हम डिस्कस कर लेंगे, वो करने से ही आपको आएगा, वरना कभी नहीं आएगा। थोड़ा बहुत करोगे तो जो जो मटेरियल अवेलेबल है मेरे ख्याल से, एक तो प्रदीप की हो गया बस, एक आपका एमटीजी का भी सामान होगा, और लास्ट ईयर पेपर्स। लास्ट ईयर पेपर्स जो होते हैं, जो जो चैप्टर वाइज होते हैं, उसके अंदर भी मोल के जितने क्वेश्चन सारे कर लेना। और लास्ट ईयर पेपर लोगे तो आप नीट की भी लेना और जेई मेंस की भी लेना। जेई मेंस की भी? ठीक है। हाँ, दोनों में सेम ही चीज होती है। तो क्वेश्चंस करने से हमें फायदा होगा, थ्योरी करने से कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है। खूब प्रैक्टिस करेंगे तब जाके कुछ रिजल्ट निकलता है। और प्लस ये हमारे सेंटर से भी आपको मटेरियल मिलता रहेगा। ठीक है। और इनका मटेरियल बहुत अच्छा है। मतलब मैं तो अभी से पढ़ाने लगा हूँ, लेकिन सेंटर बहुत पहले से चल रहा है। इनका सामान और इनका जो कह सकते हैं कि जो मटेरियल बहुत बढ़िया वाला है।
ये मेरे को पूरा विश्वास से कह रहा हूँ, ठीक है। ठीक। इसको हटा दो, अच्छा ये तो कोई है नहीं। तो अभी हमने जो डिस्कस करके समझ लिया कि मोल यूनिट है, इतनी एंटिटीज हैं, वो एंटिटीज एटम, मॉलिक्यूल, आयन हो सकती हैं, और इतना मोल किसी का सामान का जमा करोगे तो वो बन जाएगा एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट of an element is equal to 1 mole of atoms. Molecular weight is equal to 1 mole of molecules. ये बात समझ में आएगी नहीं है आपको? Weight is equals to 1 mole of molecules. ये बात समझ में आई आपको? कि किसी भी एटम का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो उसके मोल एटम के का मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता, एटम मॉलिक्यूल्स का का एटॉमिक वेट होता है। मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट जो है हाँ, वो उसके 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। हाँ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई Yes. डाउट है तो पूछो उसमें, मेरे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझ में आएगा आपको। 1 मोल ऑफ O2। O2 एटम है कि मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल है, 2 है ना। हाँ, 1 मोल ऑफ O2 होता है 32 ग्राम के बराबर। 16. और 1 मोल ऑफ O इज इक्वल टू 16 ग्राम। ये हो गया एटॉमिक वेट, ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट। ये मॉलिक्यूलर वेट। तो 1 मोल O2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 32. 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 32 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 molecules। ये बात समझ आई? कितने मॉलिक्यूल्स? क्लियर? यस सर। हटा दो उसको। हाँ। अब बात को और आगे बढ़ाते हैं। How many moles of water are present in 4 gram of O atoms? हो गया?
155.5 into 10 की पावर 20. क्या बताया आपने? 155.5 into 10 की पावर 20. नहीं नहीं नहीं. How many molecules of O2 are present in 4 ग्राम of O atom? अब ये देखो 4 ग्राम of O atoms. एक O atom का एक मोल में कितने होते हैं? 16. तो 4 ग्राम में कितने हो गए? 16 into 1/4 मोल. एक मोल O में आधा मोल O2 होता है. हाँ. ये बात समझ आई आपको? 1/4 मोल ऑफ O एटम्स. atoms. क्योंकि 2 एटम का एक मोलिक्यूल बनता है ना. हाँ. इसको कह सकते हैं 1/8 मोल ऑफ O2 मोलिक्यूल्स. ठीक. या 1/8 into 6.022 10 to 23 O2 मोलिक्यूल्स. इसे डिवाइड करके देखो कितना आता है. ये क्या था आपने? नहीं, मैंने 4 से किया था, वो 2 का अभी नहीं. देखो कितना आता है नंबर. 6.02. 0.7527 10 की पावर 23. So 0.7527 into 10 की पावर 23. समझ में आ गया आपको? मतलब सवाल क्वेश्चन करा रहे हैं, सवाल आपको कॉन्सेप्ट को समझाने का था. कुछ क्लैरिटी आई कॉन्सेप्ट में? अब मैं और एक देता हूँ. ये मैंने कहा ये चीज सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, थ्योरी से नहीं आती. कितनी भी थ्योरी सिखा लूं, आप सीख जाओगे, बोल भी दोगे, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा. क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएगा, उसके क्वेश्चन चाहिए. इसलिए हम खूब क्वेश्चन करेंगे आज ही आज में. अब क्वेश्चन ही करते रहेंगे तभी आपको क्लैरिटी आती रहेगी. जब खुद करने लायक बन जाओगे तब तक हमें करना है. इसको डाल देता हूँ. ऑनलाइन होगी. तो ये 15 है या 1.6 ग्राम है? 1.6 ग्राम.
Siddha, please. One, 5, 3, 20. 5.5 into 10 की power 22. मुझे पता नहीं, मैं करके देखता हूँ। ये देखो, O2 होता है 32 ग्राम, मतलब 1 मोल। तो 3.2 कितना हो गया? 0.1 मोल। 1 mole. और 1.6 कितना हो गया? 0.1/2 मोल। 2 mole. मतलब 1/2 तो 0.5, ये तो 0.05 मोल। 0.5. हाँ. 0.05 मोल्स में इसके 0.05 मोल हैं O2 के. तो O2 के, O के कितने हो जाएंगे फिर? ये डबल, डबल, मतलब 0.1 मोल हो जाएंगे। 1 मोल हो रहे हैं. हाँ. तो कितने एटम्स हो जाएंगे? 6.022 into 10 की power 23. ये बात समझ में आई नहीं आई? हाँ. फिर आपने क्या निकाल दिया था? ये कहाँ गलती कर रहे हो अभी आप? लास्ट क्वेश्चन की तरह कर रही थी. नहीं, आप फिर समझ नहीं रहे बात को भी, इसलिए मैं समझ में आने में और क्वेश्चन करने में बहुत फर्क होता है। ये छोटी कैलकुलेशन, अभी मैथ आपका हल्का है, इसका मतलब थोड़ा और दिमाग लगाओ उसमें। ये बात समझ में आई आपको? हाँ. ठीक है ना? कैसे बोलना? हम्म, एक हो गया? मिनट में इसको एक बार नोट डाउन करो. कर लो, कर लो। अपने रूम में जाओ प्लीज. मुझे डिस्टर्ब हो. तुम भी. यस सर. नेक्स्ट. हटा दूं? तो हमने ये समझा 32 ग्राम ऑफ O2 इज इक्वल टू 1 मोल, 1 मोल. और 320 ग्राम ऑफ O2 इज इक्वल टू 10 मोल. 10 मोल, और 160 ग्राम ऑफ O2 3 मोल. 5. 160 ग्राम ऑफ O2 कितने होंगे?
5 moles. 5 मोल। हम कह सकते हैं भी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट upon मोलिकुलर वेट, molecular weight. मतलब मोलिक्यूल की एटम के लिए एटॉमिक वेट। हम्म ये बात समझ आई आपको? हम्म हटा दो उसको। हाँ। है? H2O मतलब 18 ग्राम। हम्म? H2 18 ग्राम हुआ मोलिकुलर हाँ। वेट। हम्म। Atoms. Zero point 3. हुआ 0.36. So, 0.3. 0.3 एटम्स। 0.3 क्या moles. एटम पूछो ना, जो क्वेश्चन पढ़ा नहीं। क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। बढ़िया बनी तो। 0.3 into 6.0022 into 10 की पावर 23. ये देखो वाटर कितना है आपके पास? नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए वाटर के? 5.4 into 0.3 moles. कितने मोल्स हो गए? मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 0.3 इंटू 6.022। कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? हाँ molecules. 1 हाँ. मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3 एटम्स। H2 में 2 H और एक O, 3 एटम्स होते हैं। हाँ. तो इतनी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हो गए? 0.3 into 0.3 इंटू 3 इंटू 6.23. 0.9 into
6.022 into 10 की power 23. समझ में आया? आपने ऐसे नहीं किया था? मैंने सिर्फ मॉलिक्यूल्स निकाले थे। तो वो निकालो जो निकालना है। यहाँ तक तो सही था, उसके बाद अभी समझ में आ रहा है जो मैंने करा आपको? 3 atom. हाँ हाँ, हाँ, 1 molecule is equal to 3 atoms. अब क्लियर हो रही बात, ये कि नहीं हो रही? बता दूं? हाँ, how many mole of O atoms are present in 6 gram of CH3COOH? How many moles of O atom are present? कितनी ना? इसका हुआ 12 plus 3 plus 12 plus 32 plus 1. 12 12 are 24 plus 4 plus 32. 28 plus 30. बस 60 gram. इसका ये हुआ 60 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट और 6 ग्राम है मेरे पास गिवन वेट। ओके, मोल्स ऑफ ओ निकालना है सिर्फ मुझे। Q is equals to 3 4 5 6 7 8 8 atoms। अंदर में निकालना 1/10 मतलब 0.1 मोल हुआ ये टोटल। इसमें मुझे molecule 8 atoms में अगर मैं 6 की पावर 6 to 10 की पावर 23 8 atoms है टोटल, तो 8 into 0.1 0.1 into 8 into 10 6.022 into 10 की पावर 22 ये क्या है? एटम। नहीं, ये आइटम थोड़ी पूछे, नंबर मोल्स ऑफ वो आइटम्स। O means 16। Zero क्या था मेरा आंसर? 0.2। 16 3 क्या है मेरा ये 9 8 इसको करूँ
अब ऐसे घूरना बंद करोगे आप दोनों जी? दिमाग बंद कर। ये हुआ 60 नहीं 60 सर एक एटम का, ये तो पूरे एटम्स टोटल एटम्स का निकला, सिर्फ ओ का कैसे निकालेंगे? ये देखो मोल वेट क्या इसका? मॉलिक्यूलर वेट है 60 ग्राम। 60। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 0.1। 0.1 मोल। हाँ इसके 1 मोल के अंदर 2 मोल ओ एटम्स है, ये 1 हाँ मोल होता है। 2 मोल्स ऑफ ओ एटम्स, तो 0.1 में 0.2 मोल्स ऑफ ओ एटम्स। वो एटम। बस इतनी सी बात थी। सर लेकिन ये तो पूरा टोटल है ना, 0.1 मोल, तो सिर्फ ये ओ टू पूरा 1 मोल। मोल, इसका पूरा अमाउंट जो है 1 मोल है। ये तो बात समझ आई, 0.1 मोल है। हाँ इसके 1 मोल में 1 मोल ऑफ CH3COH कितने ओ एटम से? 2। 2 मोल है ना, 1 मोल 2 मोल। हाँ इसमें इसके अंदर 1 मोल कार्बन है, 4 मोल हाइड्रोजन है, और दो। ये 2 मोल कार्बन है, 4 मोल हाइड्रोजन है, 2 मोल ओ एटम्स है। हाँ हाँ ठीक है 2 मोल्स ऑफ ओ एटम्स 1 मोल में, और 0.1 मोल में इंटू 2 मोल ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ 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 पक्का? हाँ, मतलब 0.2 इंटू 6 की पावर 6 पॉइंट। नहीं नहीं, मोल्स बताने हैं, नंबर नहीं बताना। अच्छा हाँ एटम्स तो का नंबर नहीं बताना, मोल्स बताने हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ओ एटम? ध्यान 0.2। से पढ़ो फिर करो, वरना कभी भी समझ में नहीं आएगा अगर ढंग से नहीं करोगे तो। पूरा समझो क्या करना है, कैसे करना है, फिर करो आप। ठीक है ठीक है, ठीक बता दूं? है हाँ। टू प्लस 16 इंटू और मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ। ठीक। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सल्फर का एटॉमिक नंबर सिक्सटीन ठीक है। ये हुआ सर, सल्फर का 32 होता है एटॉमिक। हाँ हाँ, ठीक है 2 प्लस
How many molecules of O2 are present in 4.9 gram of given mass? 4.9 upon 108. Given mass upon total 4 moles निकल जाए 49 upon 108 into 10. मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो आएगा 108 this 432 8 0.45 हो जाएगा अपॉन 10 0.045 मोल। अब इसमें कितने मोल है ऑक्सीजन के? O4 है, O2 कितने हुए? 2 हुए। 2 into 0.045 into हाँ 6.022 into 10 की पावर 2 into 0.045 into 6.022 into 10 की पावर 23 2 हो गया? हाँ 2 into 0.045 into 2 into 0.045 into 10 की पावर 23 into 6.02 23 into 6 की पावर 6.023 ये सही है? नहीं पता नहीं मेरे को, मैं तुम्हारे सामने करूंगा अभी। 4.9 ग्राम है। हाँ H2SO4 का मोलिकुलर वेट कितना है? 74 नहीं 100 108 हुआ ना सर? 98। हाइड्रोजन के हो गए 2 ग्राम, ऑक्सीजन के 64, ये हो गए 32। ठीक है ठीक है 98 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए H2SO4 के? वन बाई 20 मोल्स। हाँ 1/20 का मतलब क्या हुआ? 1/20 0.05 मोल्स। ठीक है? 2 मोल और ऑफ एक मोल्स में कितने होते हैं? 1 मोल ऑफ H2SO4
उसमें से 2 मोल ऑफ O2, हम्म 2 मोल ऑफ O2 थे 1 मोल में, हाँ हाँ मतलब 2 2 into into 6.022 into 1023 मोलिक्यूल्स 1 मोल में, हाँ और इतने मोल में into 0.05, 0.5 इतने मोलिक्यूल्स हो जाएंगे। 0.5 ठीक है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ मेरे यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, 98 नहीं, मैंने 108 लिया था इसके वजह बाकी सब से। ठीक था? हाँ बाकी सब ठीक था, ये किया था मैंने। चलो शाबाश, हटा दूं? हाँ एरर क्वेश्चन लिखो। 98 दो बल्ब्स हैं हम्म, ए और बी। A और B ए के अंदर है 50 ग्राम ऑफ O2, इसमें है 50 ग्राम ऑफ O3। okay, हम्म Which of the bulb contains more number of atoms? से ऑब्वियस नहीं है कि O3 में ज्यादा हुए तो ज्यादा होंगे या ऑब्वियसली कुछ नहीं होता साइंस के अंदर, करने से होता है। ये करके बताओ किसमें ज्यादा और क्यों ज्यादा। ठीक है, ठीक है। और एक में ज्यादा। O3 मतलब 16 6 कम 6 6 9 6 3 18 3 कम 3 4 48 2 into 1.56 2 अगर इंटू कर देंगे 156 और 156 इसमें 3 इंटू करेंगे 1.04 into 3 into 6.022 into 10 की पावर 23 156 into 2 6 दोनों बराबर 2 क्या 2 3.12 into 6.022 into 10 की पावर 23 बढ़िया है 104 3 32 into 6.0 हाँ सर आ गया। एक आ गया? का
हाँ, O3 का ही ज्यादा है, पर एक में है 3.12 into 6.02। गलत है, ये गलत है। क्यों सर? मैंने कहा ये गलत है। हाँ है, हाँ बताओ बताओ। हाँ मेरा ना, वो मैंने उसको भेजा हुआ है तनिषा को, अभी भेज देता हूँ दोबारा। हाँ निकल जाएगी और भेजिए। हम्म। इसमें 2 into क्योंकि 2 थे, इसमें 3 into क्या सर? Two, 48। एटम्स के तो ऐसे ही करते हैं। हम्म। ये हुआ मोल, ये हुआ मॉलिक्यूल, ये हुआ एटम, पर इसका ही ज्यादा है सर। 0. वो O3 का ही तो ज्यादा हुआ, क्योंकि उसमें नहीं हुआ ना, मैं कह रहा हूँ गलत है ये, और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ गलत है ये। ये है 50/32, ये हुआ 50/32। ये हुआ 56, ये हुआ 1.56 मोल, 1.04 मोल। सर आप बताओगे एक बार कैसे होगा फिर ये, अगर ऐसे चलो सही नहीं? आप देखो, इसलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिस का इतना बड़ा रोल होता है, आपको सब कुछ होने के बाद भी नहीं हो पाता ना, हम्म। वहां प्रैक्टिस पार्ट प्ले करती है। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, खूब क्वेश्चन करो तब करना आएगा। ये देखो हम्म। इसमें मोल्स कितने हो गए, मोल्स 1.56। 50/32, हाँ 1.56। और ये कितने हो गए 50/48, हाँ ये मोल्स हो गए। मोलिक्यूल्स ये इसी में इंटू करना है। 32 × Na, हाँ इसके हो गए 50/48 इंटू Na। Na। हाँ इसमें एटम्स कितने हो गए, इंटू 2 करेंगे, उसमें इंटू 3 करेंगे। 50/32 × Na × 2, हाँ 50/48 × Na × 3, हाँ। ये रह गया 16, और ये भी रह गया 16, दोनों बराबर है।
पर जैसे सर मैंने Na की जगह पूरा वो लिखा 6.0। कुछ भी लिखोगे तो समझ समझ आ रहा नहीं। तो हाँ ये भी मैं यहाँ 50 लूं, 60 लूं, 70 लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मैं हाँ 10 लूं, 20 लूं, कुछ भी लूं, उनके नंबर ऑफ एटम्स विल रिमेन द सेम। ये बात समझ में आएगी? आई? ये तो समझ आई, मतलब सर मैंने मतलब Na पूरा ओपन किया आपने तो क्या किया मुझे मतलब नहीं है उससे, आपने जो भी किया गलत किया। आप सही किया उसको समझो पहले। आप ठीक है, एक जो भी आपने किया गलत किया था, चाहे 1.5 कैलकुलेशन में गलती है, मेथड में गलती हो। हमको अगर नीट के इम्तिहान देना है तो हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व करना है, पूरी कैलकुलेशन नहीं चाहिए वहां पर। जितना जल्दी हो सकता है, जितना छोड़ दो, जल्दी सोल्व करो। समझ आई बात कि नहीं आई? हाँ आ गई। हटा दूं? हाँ 'which of the following contain more n', क्या है सर वो n? मोर नंबर ऑफ एटम्स। more number of gram of hydrogen 1/1 Na one by 5 Na थर्ड है मेरा 7.23 Na $98 gram of sulfur H2SO4 H2 तो पहले क्या था हमारा 98 upon 98 1 मोल आया 1 मोल है मेरे पास 1 मोल 1 any molecule for 1 any मतलब the following
contain more number of atoms. 4 5 6 7 2 1 3 3 हुआ एटम कितना 2 1 3 4 5 7 and 8 H इसका हुआ H का ये हुआ इसका ये हुआ इसका और ये हुआ इसका 1 ग्राम ऑफ H में हुआ 1 Na 1/5 1 Na इसमें 7 मॉलिक्यूल्स है हाँ सर डी बी डी बी या डी डी ये 0.98 है 0.98 है हाँ अच्छा एक मिनट 0.98 1/100 Na into 7/100 सर बी O2 हाँ O2 का ही नहीं ज्यादा है उसका नहीं 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 ये तो 0.05 हुआ ना हाँ ये हुआ 0.07 ओके हाइड उन दोनों का सर जो फर्स्ट ए और सी है दोनों का 1 है और ये 23 दे दिए मैंने हाँ हाँ गलती कर दी ये दोनों सेम है हाँ वही तो ये दोनों सेम है और दोनों का सबसे ज्यादा है मतलब ये दोनों ही ज्यादा हैं तो दोनों ज्यादा है गलती से मैंने सिर्फ 22 करना चाहिए था 23 कर दिया चलो कोई बात नहीं ठीक समझ में आया आपको ये हाँ चलिए क्वेश्चन लिखो how many moles of O2 are there in 3.011 into 10 to the power 5 atoms of O how many moles of O2 are there in atoms 3.011 into 5 atoms of O2 atom आपने बेटा कहाँ बताया था कहाँ रहते हो आप सिग्नेचर सिटी मतलब ट्रॉनिका सिटी भी बोलते हैं इसको अच्छा टोनिका सिटी अच्छा 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 हम्म, अब वहाँ लोग रहने लगे क्या लोग रहते हो पर भी कम है लेकिन हाँ है क्योंकि पहले बहुत पहले मैंने यहाँ पर एक वो लिया था जगह मतलब 20 साल पहले अच्छा 20 से भी ज्यादा साल हो गए 25 साल पहले तो बहुत सस्ता मिला था 5 लाख रुपए से भी कम का हाँ मतलब थोड़ा जंगल सा है हाँ तो वहाँ कोई रहता नहीं था हाँ फिर मैंने उसको उसी रेट में बेच दिया था बाद में तो ये बताया था कि काफी साल तक कोई रहेगा नहीं हैं लोग रहते हैं यहाँ अब रहने लगे अच्छा हाँ लोनी के पास है ना ये हाँ लोनी के पास है हाँ हाँ समझ गया अच्छा इसका नाम सिग्नेचर सिटी हो गया अब हाँ सिग्नेचर सिटी ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी अच्छा अच्छा अब तो रेट भी महंगा हो गया होगा क्या रेट भी महंगा हो गया होगा यहाँ पर तो हाँ चलो किसी विजिट करते हैं यहाँ पे One more.
इसमें कितने एटम्स? बहुत छोटा नंबर है। में होते हैं इतने एटम्स। ये तो 1 मोल भी नहीं हुआ इसमें, तो बहुत छोटा है 6.22 से। ऑटो के मोल्स कैसे आएंगे इसमें? सही 3.001 में तो 1 मोल भी नहीं आएगा। तो आधा होगा, चौथाई होगा, कुछ तो होगा। मतलब पॉइंट में आएगा फिर ये। आने दो। ठीक है, ये हमने इसका लिया। कैसे होगा ये? इसका तो निकल गया। ठीक है, थ्री, फिर ये आएगा हाफ,
3.011 ठीक है, ये हो गया। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ 30/1 ये मैंने क्वेश्चन कहीं देखा है, शायद किसी में एनसीईआरटी में देखा था मैंने। ये मैंने बनाया है, मेरे को तो पता है, मेरी कैसे बना लिया आपने। 1632 इसमें 16 का सर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। ये देखो कितने एटम्स है? हाँ 6.022 into 10⁻23 atoms of मेरे को O is equal to 1 mole of O। हाँ तो इतने एटम से कितने मोल होंगे? डिवाइड कर देंगे ना। डिवाइड कर देंगे, हाँ बोला 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन मतलब ये ऐसे करेंगे 3.011 into 10⁻5 डिवाइड बाई 6 पॉइंट। हाँ ये तो 2 हो गया, हाँ 0.5 into 10⁻⁻18 मोल। हाँ ठीक है, हाँ और 1 मोल O में हाफ मोल O2 होता है, हाँ तो कितने मोल जाएंगे? डिवाइड बाई 2। उसको भी हाफ करेंगे। हाँ 0.5 5 बाई 2, बाय 2 ये 0.5 इंटू ऐसा कर लो, इसको कर दो आप 5 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 2, 2 तो 2.5 इंटू इंटू 10⁻⁻19 मोल। 10⁻19। अच्छा माइनस वाले तो ऐसा भी पॉसिबल है। हाँ तो तुम्हारा समझ हो रहा है, एक मिनट में इसे नोट डाउन कर। नोट डाउन करो और ध्यान लगाओ उस पर, आप ध्यान नहीं लगा। 3.0 गलत किया मैंने। Hmm, 6.024 ठीक है हो गया सर। हाँ हम्म समझ में आया?
जी बता दूं? जी। चलिए, एक चीज और भी समझ लेते हैं, लगे हाथों। हम्म 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस होगी, हाँ। एट एसटीपी पे अगर उसको ले लेंगे, वो होगा 22.4 लीटर। अच्छा, कोई भी गैस हो। कोई भी गैस हो। 1 mole of any gas at STP standard 2.24 लीटर होता है। ठीक है। 22.4 लीटर। लीटर। ये बात जरा याद रखना, हम्म ठीक है? ठीक। लिखो। हम्म, सही क्या लिखा है? हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन प्रेजेंट? पॉइंट 112 है। लीटर ऑफ HCl गैस। 0.112 है या 1? 0.112 लीटर। ठीक है। लीटर ऑफ HCl गैस। क्या हुआ था ये? चल गए? हम्म नहीं पता नहीं, शायद नेटवर्क इशू आ गया था शायद कुछ। हम्म HCl का 1 प्लस
ये हो गया। अच्छा, अगर मैं इसे डिवाइड करूँ 1.112 अपॉन 2.24 तो अगर 112.224 10 upon 100 1/2 1/20 मोल। ये हो गया इसका 1/20, राइट। हाँ, एटम्स के लिए मैं इसको करूँगी 1/20 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं, ठीक है। 3/20 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कटेगा थोड़ी। ऐसे करूँ 0.3 इंटू 3.011 इंटू 10 की पावर 23। सर 0.3 इंटू 3.011 इंटू 10 की पावर 23। क्या बोला आपने? 0.3 इंटू 3.011 इंटू 10 की पावर 23। ये देखिए हमारा टोटल कितना लीटर है? 0.2112 तो मोल्स कितने हो गए? 1/22 हुआ मेरे ख्याल से। 22.4। ये हटा दो 1/20 और ये हटा दो, नीचे आ जाएगा 100। ये 2 हो गया। 1/20। 0.5 इंटू 10⁻2 इतने मोल्स है। फिर इसको और 1/20 है 1/20। तो एक मोल के अंदर 3 एटम है, हाँ, तो इंटू 3 1.5 नहीं सॉरी इतने मोल्स है। इतने मोल्स हैं, सॉरी इतने मोल्स आए तो हाँ 0.5 इंटू 10⁻2 इंटू 6.022 इतने मोलिक्यूल्स आ गए। हाँ इंटू 3 और एक करेंगे उतने मोलिक्यूल में एटम। 3 एटम्स है। हम्म, ये आना चाहिए। यही है बस, मैंने यहाँ पे मतलब चलिए ठीक है, सही है सही है। समझ में आया सही है आपको? ना। हाँ हाँ, मैंने वो 5.5 इंटू 10 की पावर -2 की जगह 1/20 रखा उसे। ठीक ठीक ठीक। ठीक। बता दूं? हम्म। तो हमें समझ में आ गया सर मोल क्या होता है, मोलर मास क्या सर होता 11:30 पे मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट है। है। 11:30 पे मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा मतलब टाइम है। हाँ, नहीं मतलब मैसेज आया था सर का। हैं? मतलब मैसेज आया था कि 11:30 पे दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा अच्छा, आगे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जब तक। हाँ, श्योर। क्वेश्चन, if 1022 atoms are removed from 1 mole of CO2, then what What weight what of CO2 weight of shall remain? CO2 shall remain? Remain किसी क्लास शुरू हो जाएगी आपकी? क्या? 11:30 कौन सी क्लास शुरू हो जाएगी आपकी? फिजिक्स की। अच्छा फिजिक्स की। कल ही 1 पढ़ाएंगे। mole of
हाँ, CO2 में क्या होता है? और थोड़ा पढ़ाई में ध्यान लगाओ, मन जी लगा कर करो, और जब फिजिक्स की क्लास खत्म हो जाएगी, फ्री हो जाओगे, तो अपनी बुक निकाल कर खूब प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की। ठीक है, प्रदीप पूरी घिस दो, रिलेटेड। जितने होते नहीं होते तो पूछते रहो। ठीक। बहुत क्वेश्चन करने के बाद ही हम लोग स्लाइड बनते हैं, क्वेश्चन समझ पाए और कर पाए। C12 और C32 पर 44 किलोमास का 44 तीन एटम है। सिर्फ मोल देखना है। What weight of CO2 shall remain? Mole's weight is a unit of factor entity है। Metal was 3 into 6.032 into 10 to the power 23. As may remove by the 3 into 6.022 into 10. सर मतलब एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, कौन सा वेट ऑफ CO2 बचेगा ये बताना है। मास, उसका वेट कितना बचेगा, और CO2 से मोलिकुलर वेट ही होगा ना जो बचेगा। मोलिकुलर वेट नहीं, मतलब हाँ, कितना वेट बचेगा, इसलिए कितना मास बचेगा। 3 into 6.022 into 10. Three into 6 point atomic weight हो। इसमें weight ही तो पूछा है शायद। So 3 into 6.022 into 10. ये देखो, एक बोल में थे 6.022, कितने थे, इतने आपने निकाल लिए, 22. तो कितने बचे, 6.022 into 10. तो ये तो बचे 60.22 -1, है ना। ये रह जाएंगे, मान के चलो 59.22, 59.22 इंटू 10⁻22 बचे। -1 क्यों हुआ सर? इसमें 22 कॉमन ले लिया आपने, अच्छा, इसको 22 से डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा ये, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और 1 बचेगा। समझा, ठीक है। इतने आइटम्स बचे, 59.22 into 10 और की पावर कितने मोल्स 22. बचे,
इसमें निकाल लेंगे मोल्स ऑफ CO2 रिमेन, वो हो गया 59.22 into 10 की पावर 22 into 6.022 23 मतलब 59.22 6.022 into 10⁻1 इतने मोल बचे। हाँ और इतना वेट बचा, एक मोल में 44 ग्राम होते हैं। into 44 हाँ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ये हुआ माइनस करने के बाद हमारा, उसके बाद एक मोल अगर हम निकालेंगे तो आएगा 22 into 59.22 upon 6.022 into 10 की पावर 23 अगर मैं करेंगे तो आएगा 59.22 upon 6.022 into 10 की पावर -12 into 44 wait ठीक है ये हमारा क्या था। हाँ ठीक है क्लियर हो गया? हाँ समझ में आ गया? हाँ 11th की पढ़ी तुम्हारे पास? 11th की बुक कौन सी एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी हाँ है निकालो। मतलब अभी नहीं, मतलब सर वो नीचे वाले फ्लोर पे है, मैं दूसरे फ्लोर पे हूँ। अरे तुम पढ़ाई करने बैठे तो लेके बैठे हो ना? क्या अच्छा, जब पढ़ाई करते हो बुक लेके बैठा करो बेटा साथ में। आप लेके बैठे होंगे। हाँ आपसे सीरियसली धीरे धीरे पढ़ाई को आप नहीं मतलब सीरियसली सर लो। कुछ नहीं वो एक्चुअली सर नीचे वाले फ्लोर पे कुछ काम चल रहा था इसलिए हम ऊपर शिफ्ट हो गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, और सामान नहीं छोड़ दिया। सर क्या ये हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम ऑफ NH3। present in 1.7 gram of NH3 इसके मतलब बिल्डिंग खाली पड़ी है आपकी? क्या इसका मतलब बिल्डिंग खाली पड़ी है? नहीं हमारा अपना घर है, मतलब 3 फ्लोर का है तो नीचे कुछ अच्छा फर्नीचर सारे का फ्लोर काम आपके चल ही रहा हैं? है। हाँ अपना घर है हमारा। अच्छा अच्छा कोई ठीक। अच्छा कलाम मतलब वही कलाम हो आप, अब्दुल कलाम वाले? नहीं हाँ मेरे फादर का नाम है कलाम। अच्छा, तो मैं सोचा आपने प्रेसिडेंट के साथ एक्स प्रेसिडेंट एंड नहीं वन ऑफ नहीं द बेस्ट ऐसे साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसके आप रिलेटिव हो। अच्छा फादर ने अपने साथ लगा लिया शिफत कलाम। या मैं से APJ कलाम वाले आप कलाम। NH3 आपके फादर क्या करते हैं? सर हमारे मतलब बिजनेस है, सेल्फ बिजनेस है, किस चीज का? मतलब गारमेंट्स, मेन गारमेंट्स गारमेंट्स का? अच्छा हाँ यहाँ फैक्ट्री है गारमेंट्स का काम हमारी, काफी है। फैक्ट्री है हमारी यहीं पे हाँ ट्रॉनी यहाँ के नहीं। इंडस्ट्रियल टाउन है ना ये। हाँ हम्म। नाइट्रोजन का हुआ सर, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 14। 14 14 plus 3 15 16 17 17 हुआ टोटल 17 present is 1.7 into 7 1/10
मतलब 0.1 मोल है। मोलिक्यूल अगर लेंगे हम इसका into 23 और अगर एटम लेंगे तो आएगा 4 into 0.1 into 6.02 into 10 to the power 23 और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं 17 ही होंगे। Zero 0.4 into 6.022 into 10 के पावर 23 17 होगी। Six point eight into 6.022 into 10 के पावर 23 सर 6.8 to 6.022 into 10 की पावर 23 नहीं, अब ध्यान से देखो, जो अमोनिया होता है नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। एक हाइड्रोजन हो तो एक इलेक्ट्रॉन, तीन को 3, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन ऑन 1 मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल हमारा 1.7 ग्राम है। एक बार फिर से बताइए। नाइट्रोजन पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 और हाइड्रोजन तो 3, 10 तो 10 हो गए ना, 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑन 1 मोलिक्यूल। हाँ, तो टोटल कितने मोल्स हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितने हो गए? 1.7 अपॉन 17 0.1 मोल इज इक्वल टू 0.1 इंटू 6.022 इंटू 23 मोलिक्यूल्स। हाँ, हो गया 6.022 22 मोलिक्यूल्स। हाँ, और एक मोलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इंटू 10। अच्छा, सात 3 10 एक मिनट, ये मेरे यहाँ तक तो सही था। NH3 ये होता है 7 और ये होता है 3 10 इलेक्ट्रॉन on 1 molecule। ठीक है, 6.022 to 10 के पावर 24 ठीक 6.022 into 10 के पावर 22 into 10 फिर से हो गया 6.022 into 10 के पावर 23। ठीक है, समझ आ गया? हाँ, आज आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो और ये पढ़े रखना, हाँ, मोलिकुलरिटी, वो ये मोलरिटी,
मोलैलिटी, हाँ होमवर्क. मोल फ्रैक्शन. Molarity.